नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद आशुतोष में स्वागत है। आज हम अपने एप्टीट्यूड इन 15 मिनट्स की सीरीज में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग पहुंच गए हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जा करके इसका लेक्चर नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं। वहां से फिर आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक आदमी 45 आर्टिकल को 40 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का लॉस हो जाता है। ठीक, ध्यान सुनिएगा, 45 आर्टिकल को 40 रुपए में उसने बेचा तो उसको 20% का लॉस हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो 24 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, एक पर्सन ने क्या काम किया, 45 आर्टिकल 40 रुपए में उसने बेचे, बेचने के बाद उसको 20% का लॉस हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 24 रुपए को कितने आर्टिकल बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहली चीज, हमने कॉस्ट प्राइस परसेंटेज के ही रूल के हिसाब से हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 100%। ठीक है, अब 100% में उसको कितने का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। तो कितना लॉस हुआ, जब 20% का लॉस हुआ तो अब हमारे पास कितना बचा, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80%। ठीक, और ये 80% किसके इक्वल है, 80% हमारे 40 रुपए के इक्वल है, इक्वल्स टू 40 रुपीज। ध्यान देखिएगा फिर से, कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना, 100 में से 20% का उसको लॉस हुआ था कब, जब उसने 40 रुपए के 45 आर्टिकल बेचे थे। तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो यहां से हम 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिएगा, तो 100% की वैल्यू क्या हुई हमारी, 40 अपॉन 80 इंटू 100, तो आ गया हमारा 50। तो 100% इक्वल टू 50 रुपीज। 50 रुपए का वो हमारा प्रोडक्ट था जिसको उस व्यक्ति ने 40 रुपए में बेच दिया था। 45 आर्टिकल की जो कीमत थी 50 रुपए थी, इसको उसने 40 रुपए में बेच करके 20% का लॉस आया था। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक, तो 20% का प्रॉफिट किस पे मिलेगा, ये रही हमारी कॉस्ट प्राइस, इस पे हमको मिलेगा 20% का प्रॉफिट। तो 50 का हम 20% आइए निकालते हैं, 50 का 20% अगर हमने निकाला तो ये आपका आएगा 10 रुपीज। ठीक, अगर हम 50 रुपए पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमको 10 रुपए एक्स्ट्रा लेने होंगे, किसको, सेल करते टाइम, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसका जब सेलिंग प्राइस क्या हो गई है, अब देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो गई, 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60 रुपीज। अगर हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हमको 60 रुपए का सामान बेचना पड़ेगा। ठीक, अब आइए इधर आते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 24 रुपए में उसको कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। तो 60 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेच रहा है 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, 45 आर्टिकल्स। ठीक, आइए फिर से इधर आते हैं, 60 रुपीज में उसने कितने आर्टिकल बेचे, 45, और इस 45 आर्टिकल को बेचने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो अब कितने रुपए में उसको बेचना है, 24 रुपीज में। आइए 24 रुपीज में उसने कितने आर्टिकल बेचे, यहां से निकल रहा, देखिए क्या हो गया, 45 अपॉन 60 इंटू 24। देखिए 45 अपॉन 60 इंटू 24, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, चलिए हम, ये 15 हुआ, ये 6 हुआ, ठीक है, ये 3 हुआ। तो 24 रुपए में
उसको कितने आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे 20% प्रॉफिट लेने के लिए? 3 इंटू 6 मतलब 18 आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हमने 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मान लिया। कॉस्ट प्राइस में उसको 20% का लॉस हुआ तो उसने 45 आर्टिकल बेचे थे, तो 80% हमारी हुई। 80% में उसने 45 आर्टिकल बेचे थे, लेकिन अब इसी 80% की रुपीस में वैल्यू हमारे पास है 40 रुपीज। हमने 40 रुपीज लिख लिया, सॉल्व किया 100% लेके 50 रुपए हमारी ओरिजिनल प्राइस आ गई। ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस पे 20% का हमने प्रॉफिट निकाला, जो कि आया, जो हमारी सेलिंग प्राइस आएगी 20% प्रॉफिट के लिए, वो 60 रुपीज आई। अब 60 रुपीज में हमारे पास 45 आर्टिकल्स थे, वो हमसे कितने पूछ रहा है? 24 रुपए में पूछ रहा है। तो 60 में 45, तो 24 में हमने सॉल्व किया, 18 आर्टिकल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने जो लेक्चर 1 का लास्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा था कि दो प्रोडक्ट हमारे हैं, उसमें एक प्रोडक्ट को बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना कि दूसरे प्रोडक्ट को बेचने पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हमने एक आपको ट्रिक दी थी। अब ये क्वेश्चन हमारा देखिए, ये पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज कठिन है। देखिए क्या बोल रहा है कि द लॉस ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 270 रुपीज। एक आर्टिकल को 270 रुपए में बेचने पर, ठीक है, एक आर्टिकल को 270 रुपए में बेचने पर जो हमारा लॉस हो रहा है वो किसके बराबर है? एज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एट 10% प्रॉफिट। अगर इसको किसी ने पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। 270 रुपए में किसी भी एक आर्टिकल को बेचने पर 10%, सॉरी, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, और वो लॉस कितने के बराबर है? दूसरे वाला जो आर्टिकल है उसको अगर हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, कितने? 10% के प्रॉफिट पे। मतलब अगर हम थोड़ा दिमाग में अपने जोड़ डालिए, अगर हम लॉस वाली लाइन छोड़ दे पहले 1 मिनट, दूसरी लाइन अगर पढ़े सिर्फ वहां से, देखिए सेम एज प्रॉफिट, किसके सेम है? प्रॉफिट के। ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, यही दिया हुआ है लॉस भी। जो आपका प्रोडक्ट 270 में बेचने पर जो लॉस हो रहा है वो लॉस प्रॉफिट के बराबर है, और प्रॉफिट यहां, वहां पे पैसा दिया था, यहां परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वही लॉस का भी परसेंटेज हो गया। तो ये होते हैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है, अगर आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा 270 रुपए में, अब हमको पता चल गया कि अगर हम 270 हमारी सेलिंग प्राइस है, 270 की हमारी सेलिंग प्राइस है, तो इस पे हमको 10% का लॉस हो रहा है। इस सेलिंग प्राइस पे 10% का लॉस हो रहा है। हमने वहां से निकाला कि यहाँ 10% का प्रॉफिट है, ऊपर 10% का लॉस हो गया। तो अब इसकी हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही हमारे परसेंटेज वाले तरीके से। हम क्या लिख रहे हैं, देखिए 100% इसकी कॉस्ट थी उस प्रोडक्ट की। जब 100% का 10% लॉस हो गया, 100% का अगर 10% लॉस होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 90%। 90%, देखिए यहां से यहां आ गया, अगर 10% का लॉस, माइनस मैंने इसलिए लगाया कि 10% का लॉस हुआ, 90%, और 90% वैल्यू क्या है हमारी? 270 रुपए, क्योंकि 10% लॉस के बाद जो बेच रहा है वो वैल्यू हमको दी हुई है 270 रुपए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर 90% इक्वल्स टू 270 रुपीज है, तो 100% इक्वल्स टू क्या होगा? 100% मतलब कॉस्ट प्राइस, 100% इक्वल्स टू 270 अपॉन 90 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा? देखिए ये आएगा 300 रुपीज।
ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन देख के लग रहा बहुत कठिन क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आप सेलिंग प्राइस हमको दी हुई है, हमको सिर्फ निकालना है लॉस कितने का हुआ। तो क्वेश्चन की लाइन से था सेम एज जहां यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 10% का लॉस लिया हमने 90%, सेलिंग प्राइस 270 हमारे पास दी हुई है। 90% इक्वल टू 270 था, तो 100% इक्वल टू क्या गया 300। ये पूछ रहा है हमारा फाइंड सीपी, तो कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट की इक्वल्स टू क्या हो गई 300 रुपीज। हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसको उस पे चलने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस, मेरे क्वेश्चंस लगाना, मेरे शॉर्ट ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करना अगर आपको समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप इस चैनल को शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और नई नई वीडियोस और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए खोज करके आपको लाते रहेंगे। अब आइए हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि ये जो आपको 7 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, ये 7th क्वेश्चन नहीं है, ये 7th टाइप है हमारे क्वेश्चन का। अगर आपने पहला भी लेक्चर देखा हुआ है तो वो 1 नंबर से स्टार्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन, ये 7th हम अभी तक पहुंच चुके हैं। तो 7th टाइप मैंने आपको बताया, 7 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं। इन ट्रिक्स की मदद से आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका, ध्यान देखिएगा। जहां जहां मैंने लाइन खींची है मैं अभी बताता हूं। कह रहा है एक पर्सन 120 आर्टिकल को मार्केट में बेचता है। 120 आर्टिकल बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट होता है वो 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस का जो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे वो लिखते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है 120 आर्टिकल उसने मार्केट में बेचा। हम यहां लिखते हैं, ठीक है, 120 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या है, जो बेचने के बाद प्रॉफिट क्या हो रहा है 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 120 बेचे हैं तो 120 की कॉस्ट प्राइस होगी हमारे पास, 120 की कॉस्ट प्राइस हो गई हमारे पास। ठीक, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास क्या हो रहा है 20 आर्टिकल की क्या है कॉस्ट प्राइस के बराबर हमको क्या हो रहा है यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 की कॉस्ट प्राइस। उन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या होगा 120 एसपी इक्वल्स टू 140 सीपी। अब सीपी और एसपी को एक तरफ रखते हैं और 120 140 एक तरफ। आइए हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, देखिए सेलिंग प्राइस हमारा इधर गया है तो ये इधर आ रहा है 120 बाई 140, 120 बाई 140। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 6/7। अब आप थोड़ा सा याद करिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले हमारे चैप्टर में क्या था कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी 6, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 7। और हम जानते हैं इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कैसे, प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस अगर इधर लाएंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम यहां देखते हैं तो देखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा हमारा, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो यहां हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है वो रुपीस में पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमारी यहां जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक, कॉस्ट प्राइस किसकी इक्वल है 6 के, तो हम ऐसे लिखते हैं अगर 6 इक्वल्स टू 100% है,
100% मीन्स कॉस्ट प्राइस। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है कि कॉस्ट प्राइस अगर हम परसेंटेज लेंगे तो 100% के टर्म में आप लिखेंगे, यही आपके लिए सबसे बेनिफिट होगा। अब 6 यूनिट्स की जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है। तो 1 यूनिट की क्या होगी? एक चीज मैं आपको और बता दूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। प्रॉफिट जो हम यहां निकाल रहे हैं 7 - 6 जो आपका हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कैसे कॉस्ट कैसे निकाले। देखिए सेलिंग प्राइस जब मैंने कॉस्ट प्राइस वहां घटाई तो 1 यूनिट आया, ठीक है। ये 20 आर्टिकल्स थे हमारे यहाँ पे, 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस, उसी को एक यूनिट हमने बना दिया। एक यूनिट इक्वल टू 20 आर्टिकल्स, ठीक है। तो देखिए अगर 6 यूनिट की वैल्यू 100% है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100/6। आइए 100/6, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो होगा 16, ये आया, यही आपका आंसर होगा। 2/3 होगा, सॉरी 96 4, ठीक, ये आपका आंसर आया 16 सही 4/6, ठीक। ये आपका जो आ रहा है ये हमारा जो हमारा प्रॉफिट है उसका परसेंटेज है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप फिर ध्यान से एक बार देखिए। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हमको 120 की सेलिंग प्राइस पता है, उस और उसका जो प्रॉफिट है वो भी हमको बता रहा है कि 20 जो है, 20 जो हमारा आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस के बराबर उसका प्रॉफिट है। तो हमने यहां क्या काम किया? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमने कर दिया, ये आया इस टर्म में। अब हमने निकाला CP/SP के टर्म में, CP/SP निकाला, यहां आया, सॉल्व किया हमने, 6/7 आया, इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म आ गया तो इसको हमने यूनिट का नाम दे दिया। 7 में से हमने 6 घटा दिया, प्रॉफिट निकला 1 यूनिट का। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 100%, मतलब 100 रुपए मान के चलिए, 100 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू 100/6 जो होगा 16 सही 4/6, ये आपका क्या हो गया आंसर उसका 16 4/6। आज इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में बचे हुए 3 क्वेश्चन जो आपके हैं वो मैं करवाऊंगा। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो लिंक में हमारी टेलीग्राम आईडी दी हुई है, आप वहां जाके हमको मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने उन दोस्तों के पास पहुंचाइए जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।